खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। और बिल्कुल आज हम बात करें जी वर्ल्ड बैंक की जानिब से आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है अनजस्टिस है, उन्होंने चैलेंज किया है जी इंडस वाटर ट्रीटी को और दूसरा नोटिस पाकिस्तान की हुकूमत को आ चुका है। और पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना, और आज जब इंडिया ने डैम बनाने 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली। हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है। लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों खून और पानी कभी भी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया जा रहा था इंडिया के द्वारा। और एक और बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया की बहुत बड़ी जीत सामने आ रही है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडस वाटर ट्रेडी की तरफ से इंडिया की बहुत बड़ी जीत सामने आ रही है। और वहीं इंडिकेटर्स जो हैं इंडस वाटर ट्रेडी के, उन्होंने इंडिया को गो बैक करा है। और वहीं पाकिस्तानी जो हैं वो रोते हुए चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। कतरे कतरे के लिए तरसेगा पाकिस्तान। और सुनने में ये भी आ रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं खुफिया हवाले से कि अगर इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई जंग होती है तो वो पानी को लेकर के होगी। और पाकिस्तान जो है वो फूट फूट कर बिलक बिलक कर रोएगा पानी के लिए। इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया, क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था। और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को डायरेक्शन को नहीं। इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रीन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि दे दो भाई उन्हें पानी, जहाँ अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदा होगी, बिजली उनके हक में, पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे और लेके जंग जो है का खून पानी का पानी हो जाना जंग जो है वो इकोनॉमी की जंग है। और आप मैंने पहले भी 2-3 दफा ये जिक्र किया है कि भाई जाना है तो इकोनॉमी की तरफ जाओ, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया आपके कदमों में आएगी। इंडिया इस वक्त क्यों एक पावरफुल स्टेट में खड़ा है, उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है। लास्ट 10 साल में देखिए उनकी तरक्की। वहाँ बड़े बड़े जो एलन मस्क जैसे बंदे हैं वो इंडिया के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुए हैं। वो टेस्ला के प्रोजेक्ट इंडिया में ले आए हैं, तो आप रो रहे हैं पानी को बैठ के। यहाँ पे वो बंदे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपनी कंट्री में ले गए हैं। तो पानी आपके बनते हैं, पहले इंडिया पानी रोकता है फिर यकदम से छोड़ता है, आपसे संभाला नहीं जाता। इंडिया पानी रोके, आप डैम बनाओ, इंडिया पानी छोड़े आप स्टोर कर लो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम सिर्फ शोर डाल सकते हैं, हम सिर्फ ववेला कर सकते हैं, लेकिन हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हमाद अगर हमारे रिलेशनशिप पड़ोसियों से अच्छे होते, ओपन बॉर्डर होते, तो शायद इंडिया ये डिसीजन लेता ही ना? मतलब कि इतना सालों से उन्होंने हमें रिलैक्स रखा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट छेड़ूंगा कि कितनी जबरदस्त बात है कि हमारा हमसाया जो है वो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। और ये गलत हेडिंग चलाई जा रही है कि भाई इंडिया की जीत होगी इंडिया, हालांकि इंडिया तो अपना जो है कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर 30% उनका है तो कौन सी ऐसी पावर है दुनिया में जो उन्हें रोक सकती है। भाई जो उनका राइट है उनको राइट दो। और देखें इंसानियत का बनता भी ये है, मैं नहीं यहाँ कह रहा कि पाकिस्तान बुरा है, मैं यहाँ कह रहा इंडिया बुरा है। जो उसका राइट, जिसका पाकिस्तान का 70% का राइट है हमें 70 दो, इंडिया का 30% का राइट है इंडिया को 30% दो। उनका बनता है, वो डिजर्व करते हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये पानी को कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ कि सारे के सारे पानी को इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन उसका लेवल कम नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। उठा के दे दो पाकिस्तान को दे दो, ऐसे तो नहीं होगा। जो जिसका राइट है। और देखें इस वक्त अमेरिका की किससे बन रही है,
इंडिया से। उसके बाद चाइना के साथ इंडिया लगा हुआ है, ठीक है उनके क्लैशेस भी हैं, बट बड़ी इकोनॉमीज जो है ना, हमेशा टॉप वाले बंदे जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं और जो बॉटम वाले हैं वो कंपटीशन करते हैं। लोगों को ये बात नहीं पता, हम अभी खड़े हैं बॉटम पे और हम कंपटीशन के पीछे पड़े हैं। आप जस्ट अपने सराउंडिंग्स के साथ अपना कोलैबोरेट करो और आप देखो आप कितना आगे जाते हो। इंडिया के पास कौन सा वसाइल नहीं है, आप उस वसाइल को यूज़ करो प्रॉपरली। आप हमारे साथ हाँ वो तो मतलब 5 दरिया में से 3 पाकिस्तान ले गए और सिर्फ हमें 2 मिले। बिल्कुल, वो 3 ले गए और हमें 2 मिले। हमें 3 मिले, इंडिया को 2 मिले। सॉरी हमें 3 मिले, उन्हें 2 मिले। हाँ। तो उस वक्त वो जैसे हुआ मायदा उनका हो गया, ठीक है। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता फिर वहीं पे पानी की बात आ गई। अब वो चाहते हैं फिर हम डैम बनाना चाहते हैं। जो इंडिया की हुकूमत है वो ना सिर्फ पानी, जितने भी चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज कर रही है, वो खुद को पावरफुल बना रही है। ठीक है। 1947 में जब ये पूछा गया था, राजा हरी सिंह जो था, तो उस वक्त जो था उन्होंने ज़बरदस्ती वो करवाया था उन्हें, मतलब कि इंडिया के कंट्रोल में करवाया था। हालांकि वहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है वो ये चाहती थी कि हमें खुद अपनी लेकिन इंडिपेंडेंस। वो बड़ी हिस्ट्री है, हम अपने पॉइंट से रखते हैं कि ज़बरदस्ती होगी, वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। लेकिन ये जो पानी का मसला है, जैसे रावी का पानी इंडिया ने जब बंद किया था 1-1.5 साल पहले, तब भी चीखें निकली थी, लेकिन जब हालांकि देखा जब उन्हीं का ही हक में था। रिवर रावी तो इंडिया के हिस्से में है ना। पानी ऐसी बात है, पानी का फ्लो होता है जिस तरफ और उनसे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। हाँ बस यहीं पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक किया इन्होंने हाँ। डैम, अपने तो डैम बनाए नहीं है और दूसरों पे कहते हैं कि डैम ना बनाओ और हम डैम नहीं बनाने। तो आप खुद बनाओ ना, हमारे मुल्क में कितने डैम है? कोई जो थोड़े बहुत होते हैं वो सैलाब हर साल आता है, बहा के ले बस जाते हैं। सैलाब हम आता फिर है, जीरो पे आ जाते हैं। सैलाब आता है, फिर हर चीज़ गई और हम कहते हैं कि हम ये करेंगे। अब उन्हें बनाने देना, आप क्यों चीखते हैं? अब ये चीख रहे हैं कि हाँ वो तो डैम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो आप बनाओ ना। आपको किसने मना किया था? हाँ वो भी कहते हैं आप भी बनाओ। अब कितने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए? बाकी 78 साल कह रहे हैं हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, हाय हमारा पानी चला जाएगा, हाय हमारी फसलें चली जाएंगी। अब झेलम और चनाब पे इंडिया जो है अपने पावर प्लांट लगाएगा, वो तो बिजली प्रोड्यूस करेगा, हमें क्या मिलेगा? वर्ल्ड बैंक भी उन्हीं को सपोर्ट करता हुआ नजर आ, जो कहीं ना कहीं राइट भी है। तो एक तो पहली बात है कि अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका राइट है। जब आपको पहले वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था, आपको 3 दरिया मिले थे ना, तो आप लोगों ने क्या किया उनका? सही हो गया। 2 हैं उनके पास और फिर भी उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया कि डैम भी बनाए, अपने हाइड्रो पावर्स भी उनका सब। सबसे बड़ा मसला है कि भाई डॉलर नहीं है। तो आप जो हमारी इंडियन ऑडियंस देख रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो है कोई जंग इस पानी के मामलात में हो सकती है, या इंडिया का इंडिकेशन है कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता? हाँ शायद हो सकता है कि अगर इस पानी से हम डॉलर उगा लें कि हमारी जो वो ज़मीनें बहुत सी बंजर पड़ी हुई है ना हमारे मुल्क में, शायद ये ख़ास पानी हो कि उन्हें डैम नहीं बनाने दे रहे और हमने नहीं बनाया और अब उनको हासिल हुआ है ये। तो आप इंडिया को क्यों फेवर कर रहे हो? आपको तो 100 प्रोजेक्ट का आगाज किया है मोदी साहब ने इन 3 दरियाओं पे, जो कि क्योंकि इंडिया से गुजरते हैं ये। चाहे हम एक कतरे को भी तरसे ना, इसमें हमारी हुकूमत जिम्मेदार है। अगर उससे इतनी वो होती ना सोच और अक्ल, और तो मैं कहता हूँ हमारे KPK में बहुत सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। अगर आज डैम होते वो ज़मीनें सैराब होती। वाह क्या बात है। हाँ एग्री जबरदस्त point। क्यों नहीं है यार? हमारे डैम ही नहीं बनाए गए ना KPK, बस KP से लेना है, देना नहीं है। इतना पानी, कितने पहाड़ हैं, उनसे कितना पानी हमें हासिल होता है? सही बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि खून और पानी जो है वो कभी भी एक साथ नहीं बह सकता। ये इंडिकेशन आ रहा है इंडिया की तरफ से, और इंडिया की काफी बड़ी जीत हुई है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से खबर आ रही है कि इंडिया की काफी बड़ी जीत हुई है इंडस वाटर ट्रेडी की तरफ से। और इंडस वाटर ट्रेडी के जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, उसको गो बैक कर रहे हैं। और वहीं पाकिस्तानी जो हैं वो दोस्तों बिलक बिलक कर रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं, चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले फ्यूचर में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई जंग छिड़ती है तो वो पानी को लेकर के जंग छिड़ेगी। दरअसल दोस्तों बात हो रही है क्रिश्चियन गंगा रिवर की, और दोस्तों इसमें खबर ये भी सामने आ रही है कि इंडिया का कहना है पाकिस्तानी जो है वो 70% पानी यूज कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया है वो 30% पानी यूज कर रहा है। अब पाकिस्तानी जो है वो 70% पानी यूज कर रहे हैं और इंडिया वाले 30% पानी यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है इंडिया के लिए काफी ज्यादा अनफेयर हैं। तो आने वाले टाइम में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई जंग छिड़ती है तो वह पानी को लेकर के जंग छिड़ेगी। पाकिस्तान में तो दोस्तों वैसे ही क्या हालात है ये सब तो आप जानते ही हो।
पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि पूछने को नहीं। आम आदमी की कमर वैसे ही टूटी हुई है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर आने वाले टाइम में कोई भी जंग छिड़ती है तो अब वो पानी को लेकर के जंग छिड़ेगी। तो पाकिस्तानियों की क्या हालत होने वाली है ये तो मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। पाकिस्तानी जो है वो अभी से ये इंडिया की जंग जो है, इंडिया की जीत हुई है, इसको देख करके पाकिस्तानी रो रो कर बिलक बिलक करके चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है, अगर इन फ्यूचर जंग छिड़ती है पानी को लेकर के तो पाकिस्तानियों का क्या हाल होने वाला है। तो इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।